बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे वीक नंबर 4 का लेक्चर नंबर 2 और इसमें हम सॉल्व करेंगे रिव्यू एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर नंबर 7। तो रिव्यू एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन नंबर 1 है, चूज द करेक्ट आंसर। हमारे पास जो करेक्ट आंसर है उसको हमने चूज करना है। द फर्स्ट एमसीक्यू इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सॉल्यूशन ऑफ इनइक्वालिटी 3 minus 4x is less than equal to 11। हम क्या करेंगे, यहाँ से जो +3 है दूसरी साइड पे जाके -3 हो जाएगा, तो 11 minus 3 is equal to 8 हो जाएगा। फिर ये -4 है, इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ से 8/4 आ जाएगा। 8/4 is equal to 2, तो आंसर इज -2। Thus the solution of this inequality is option B, -2। A statement involving any of the symbols greater than, less than, greater than or equal, or less than or equal is called inequality, option C। X is equal to is a solution set of inequality। यहाँ पे x की कौन सी वैल्यू लें कि जिस वैल्यू पे ये इक्वेशन, ये जो सोल्यूशन है आपके पास, जो इनइक्वालिटी आई है वो सेटिस्फाई करनी चाहिए। तो अगर -5 लें, -5 इज नॉट ग्रेटर देन -2, -5 इज लेस देन -2। अगर 3 लेते हैं तो 3 इज ग्रेटर देन -2 बट नॉट लेस देन 3/2। अगर हम 0 लेते हैं, ऑप्शन सी, 0 is greater than -2 and it is also less than 3/2। The correct option is option C। X is no larger than 10 then। यहाँ पे बेटा उन्होंने सिंपल ये कहा है कि x की जो वैल्यू है वो 10 से बड़ी नहीं है, लेकिन 10 के इक्वल तो हो सकती है ना। तो इसलिए यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि x is equal to और लेस देन 10, तो इसलिए इसकी जो राइट ऑप्शन होगी वो होगी ऑप्शन बी। अब हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 5 है। इफ द कैपेसिटी सी ऑफ एन एलिवेटर इज ऑलमोस्ट 60 पाउंड देन, जो हमारे पास जो कैपेसिटी है वो ऑलमोस्ट 60 पाउंड है, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो कैपेसिटी है वो इक्वल टू और लेस देन 1600 पाउंड के इक्वल है। तो the correct option is C, the capacity is almost 1600। और उसके बाद हमारे पास जो छठा है MCQs, x is equal to 0 is a solution of inequality। हम 0 की वैल्यू पुट करते जाएंगे, ऑप्शन ए में पुट करेंगे तो 0 is greater than 0, तो ये इनइक्वालिटी का सोल्यूशन नहीं है। फिर हम बी में पुट करेंगे 0, तो 3 × 0 0 हो जाएगा, तो 5 is लेस देन 0, ये भी इसका सोल्यूशन नहीं है। सी में पुट करेंगे 0 + 2, तो 2 आ जाएगा, 2 इज लेस देन 0, इसमें भी ऑप्शन नहीं है। डी में देखेंगे तो 0 की वैल्यू पुट करें तो -2 इज लेस देन 0, ऑप्शन राइट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, -2 इज लेस देन 0 व्हेन वी पुट x इज इक्वल टू 0। अब जो इसका सेकंड क्वेश्चन है बेटा वो आप लोगों के लिए होम असाइनमेंट ट्रू एंड फॉल्स है। तो अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 के कुछ क्वेश्चंस को, और जो क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 है ये आपके पास एक्सरसाइज 7.1, 7.2 और 7.3 के ही रिलेटेड है। ये आप लोगों के लिए भी होम असाइनमेंट है, ये आप लोगों ने खुद करना है इसको। तो जो क्वेश्चन नंबर 3 में डिफरेंट है चीज़ वो मैं आपको करवा देता हूँ। जैसे कि ये आप लोगों ने नहीं किया होगा, द फॉर्मूला रिलेटिंग डिग्री Fahrenheit to degree Celsius, F is equal to 9/5 C in plus 32, for what value of C is F is less than 0। बेटा देखो ना, यहाँ पे आपको जो नज़र आ रहा है एक Fahrenheit दिया गया और एक सेल्सियस दिया गया। These are two units to measure a temperature। यहाँ पे ये जो दोनों यूनिट्स हैं जब टेम्परेचर को मेजर करने के लिए यूज़ किए जाते हैं।
तो उन्होंने बताया हुआ है इनको इंटर कन्वर्जन की जा सकती है, जैसे हम फिजिक्स पे हमने पढ़ा हुआ है, या नेक्स्ट चैप्टर नंबर 9 में जाके पढ़ेंगे, 8 में या 9 में, कि किस तरह इन टेम्परेचर की इंटर कन्वर्जन की जाती है। तो अगर आपने सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में जाना है तो देन वी यूज दिस कन्वर्जन, F इज इक्वल टू 9/5 C + 32। ये फॉर्मूला है सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करने का। टेम्परेचर जो सेल्सियस में अगर गिवन है तो उसको फ़ारेनहाइट में कैसे कन्वर्ट करना है, हम कन्वर्ट कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस फार्मूला। अब हमने क्या फाइंड करना है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ C F इज लेस देन 0, कि C की वो कौन सी वैल्यू होगी जिसपे F जो है वो लेस देन 0 होगा। तो अब हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे लेट कर लेते हैं कि F इज लेस देन 0, सो 9/C + 32 इज लेस देन 0। तो ये अब हमारे पास 5, क्योंकि ये डिनोमिनेटर में फ्रैक्शन खत्म करने के लिए हमने 5 से सबको मल्टीप्लाई कर दिया है। 5 इंटू 32 इज इक्वल टू 160। तो ये प्लस का 160 है, इधर आके माइनस का 160 हो जाएगा। तो C के साथ 9 है, 9 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा। इफ C इज लेस देन -160/9 देन द वैल्यू ऑफ F इज लेस देन 0। इसी तरह हमारे पास इसका जो क्वेश्चन नंबर 4 है, 7 टाइम द सम ऑफ एन इंटीजर। किसी भी नंबर का या किसी भी इंटीजर का हम 7 टाइम्स लेते हैं, मीन किसी भी नंबर का 7 टाइम लें तो उसको 7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, सिंपल। एंड 17 इज एटलीस्ट 50 एंड एट मोस्ट 60, राइट एंड सॉल्व इनइक्वालिटी दैट एक्सप्रेस दिस रिलेशनशिप। 7 टाइम्स एक नंबर का 7 टाइम किया, द सम ऑफ एन इंटीजर एंड 17। ये यहाँ पे 17 नहीं बेटाना, यहाँ पे 12 आना है, कि एक नंबर में हम 12 को ऐड करें, फिर उस नंबर का 7 टाइम लें, वो एटलीस्ट 50 आता है, और जो अगर बड़ा लें, सबसे बड़ी वैल्यू हो तो वो 60 आता है। मतलब 50 के इक्वल हो सकते हैं या उससे बड़ा हो सकता है, 60 के यहाँ इक्वल हो सकते हैं या उससे छोटा हो सकता है। इसलिए हम ये इक्वेशन यहाँ पे इनक्वालिटीज लिखेंगे 7 × x + 12, क्योंकि उसने बताया हुआ है कि सम ऑफ एन इंटीजर, लेट कर लेते हैं यहाँ पे इंटीजर x है, उसमें जो ऐड करेंगे 17 नहीं बल्कि 12 गिवन है, ठीक है। 12 ऐड करेंगे तो x + 12 हो जाएगा। जब उसका फिर 7 टाइम्स लेंगे तो उसको 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसलिए ये हमारे पास पूरी स्टेटमेंट बन गई। वो ग्रेटर देन इक्वल टू होगा 50 के और लेस देन इक्वल टू होगा 60 के। इसी तरह हम इन जो 2 पॉसिबिलिटीज़ है या 2 पार्ट्स है, इसको 1 बाय 1 सॉल्व कर लेंगे। तो फर्स्ट हमारे पास जो आएगा वो आएगा 50 इज लेस देन इक्वल टू 7 × x + 12। तो इस 7 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। फर्स्ट यहाँ पे सॉल्व किया गया तो 7 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 7x + 84 हो जाएगा, क्योंकि 7 12 से 84, ये प्लस का 84 है, इधर आके माइनस का 84 हो जाएगा। तो 50 - 84 दैट इज इक्वल टू -34 इज लेस देन इक्वल टू 7x। अब ये 7 मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी साइड पे हम 7 से सब दोनों तरफ से डिवाइड भी कर सकते हैं, तो -7x जो है वो x इज ग्रेटर देन -34/7। अब हम इसकी सेकंड पॉसिबिलिटी को सॉल्व करेंगे। 7 × x + 12 इज लेस देन इक्वल टू 16। तो 7 को इसी तरह मल्टीप्लाई कर दिया, 7x + 84 लेस देन इक्वल टू 60। ये प्लस का 84 है, इधर आके माइनस का 84 हो जाएगा। तो 7x इज लेस देन इक्वल टू 60 - 84। 60 में से जब -84 करेंगे तो -24 आ जाएगा। तो ये 7 जो है ये हमारे पास कोफिशिएंट है, तो 7 से दोनों साइड पे डिवाइड कर देंगे। जब 7 से डिवाइड करेंगे तो ये x के साथ जो कोफिशिएंट आ रहा है ये हमारे साथ कैंसल आउट हो जाएगा। तो x की वैल्यू आ जाएगी x इज लेस देन इक्वल टू -24/7। फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 we have the solution said x is greater than -34/7 and less than -24/7। बेटा होम असाइनमेंट है आप लोगों के लिए, रिव्यू एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर
4 के जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं वो आप लोगों ने होमवर्क के लिए करने हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के तो सारा ही करना है और क्वेश्चन नंबर 4 के जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं वो आप लोगों ने होमवर्क के लिए करना है। अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज़।